इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अपने जीवन में, अपने घर में धर्म सत्ता के साथ रहने का अभ्यास करें। उत्पाती लोगों को अपने जीवन में रहने दीजिए। मेरे सरकार क्या कह रहे हैं भोले बाबा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। सावधानी बरतिए, इस प्रसंग में भगवान दुर्जनों के लिए नहीं आते, सज्जनों के लिए आते। सज्जन कौन है? परमात्मा श्री राम ने सुंदर कांड के प्रसंग में कहा है, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटो, मम पद मन ही बांधे बर। सब में बिखरे ममत्व को मन से मेरे चरण में जो बांध दे, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे। जब मन ही सरकार के शरण में चला गया तो मन का ही तो खेला है। हम अपनी सज्जनता का त्याग न करें। संतन छोड़े संतई, चाहे कोटिक मिले असंत। प्रमाण क्या है? मलय भुजंगई बेधिया, पर शीतल तान तजंत। हम सज्जनता का त्याग न करें, क्योंकि भगवान हमारे लिए आते हैं। हम सज्जनता का वर्ण करें, सर्वकाल वर्ण करें। किसी स्थिति में, किसी परिस्थिति में सज्जनता का त्याग न करें। कोई कहे तबो नहीं करें। भगवान करते ये लीला है असुर मारी, आप ही सुरन राख ही निज श्रुति सेतु, जग विस्तार ही यही राम जन्म करे। सोई जस गाय भगत भवतर ही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म कर हेतु परम विचित्र। बाबा कह रहे हैं, मैं एक दो जन्म की कथा विस्तार से कहूंगा, कुछ को संक्षिप्त कर दूंगा। 5 कारण श्री राम जन्मोत्सव के बताए, राम जन्म के बताए बाबा। पहले जय विजय को सनकादिक ऋषियों का शाप। थोड़ा मधुर करो बेटा इसे। सनकादिक ऋषियों ने भगवान के दर्शन न कराने के कारण जय विजय को शाप दिया, 3 जन्म असुर शरीर आप धारण करो। हाँ, देखिए, क्रोध कभी हितकारी नहीं होता। क्रोध हितकारी केवल 2 का होता है, एक मां का और दूसरा गुरुदेव भगवान का। गुरुदेव भगवान तो क्रोध करते नहीं। मां क्रोध भी करती है तो बच्चे के कल्याण के लिए करती है, और सदगुरु भी क्रोध करते हैं तो बच्चे के हित के लिए ही करते हैं। डांटेंगे, डपटेंगे, समझाएंगे, बिठाएंगे, लड्डू खिलाएंगे, फिर लाड़ करेंगे, फिर पढ़ाएंगे। वही मां करती है। जिस मां ने बच्चे को डपटा नहीं, डांटा नहीं, संभाला नहीं, वो बच्चे उच्छृंखल हो जाते हैं। एक घटना आपको सुनाऊं। एक बच्चा परिवार में बहुत उत्पाती था। आज की भाषा में कहें बहुत तेज था, बहुत तेज। उसको मां बार बार डपटती थी। समझते नहीं, समय से सो के उठते हैं, स्नान करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, सबसे स्नेह करते हैं। वो ठीक उल्टा करे,
उसके पिताजी बोले कि इसको उल्टा समझाओ तो सीधा करेगा। बोले नहीं नहीं, यदि मैंने उल्टा समझाना प्रारंभ किया तो इसके दिमाग में, दिल में वही उल्टी बात बैठ जाएगी, मैं तो इसकी सीधा ही बताऊंगी। माँ सीधा समझाती थी, जहां नहीं हो वहां लाइट बंद रखो, किसी के घर जाओ शांति से रहते हैं, तोड़फोड़ नहीं करते, आदि आदि। बच्चा बड़ा हुआ पढ़ लिख कर, माँ की ये डांट सुनते सुनते उसके मन में आया, हे भगवान कहीं दूर नौकरी लग जाती तो हम घर से तो भागी जाते, लौट के नहीं आते। पढ़ाई लिखाई पूरी हुई, बच्चा गया इंटरव्यू में, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, ये भी गया। तो और लोग तो 8-10 लोग आए गए, ये गया। तो इसका जो इंटरव्यू लेने वाला बॉस था, उसने कागज पर लिख के दिया, आपको सेलेक्ट कर लेता हूं, आप परसों इस तिथि को ज्वाइन करेंगे। उसने कहा साहब आपने मेरे से तो कुछ पूछा ही नहीं। तो बॉस ने कहा कि हमने पूछा नहीं, हमने आपको पढ़ लिया। कहा साहब मैं तो अभी भी आया, आपने पढ़ा कैसे? अब इसका दर्शन करिएगा। बॉस ने अंदर बैठकर केवल कक्ष में एक लाइट जला रखी थी, लेकिन बाहर की सभी लाइटें जला रखी थी। वो बच्चा मैनेजमेंट के पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आया था। जितनी लाइटें बेकार थी, जितनी आवश्यक थी, वो आवश्यक प्रकाश को छोड़ करके इसने सब लाइटों के स्विच को ऑफ कर दिया। बिना मतलब इतनी लाइट जल रही है, कौन सा कार्यालय है? फिर जब गया तो उसके बॉस ने कहा कि आपने जो मितव्ययिता दिखाई बिजली पर, इस कारण हमने आपको सेलेक्ट कर लिया, इसी पोस्ट पर आपकी नियुक्ति की जाती है, आप हमारे सिस्टम का अकाउंट ऑफिसर होंगे, संभालिए। अब उसकी बातचीत तो समाप्त हुई, वो बच्चा वही खड़े खड़े रोने लगा। क्यों? जिस मां के डांट से वो दूर नौकरी चाह रहा था, अब वो मां उसके हृदय में, उसके सिर पर, मस्तिष्क पर चढ़ गई कि मेरी मां की डांट ही आज इंटरव्यू के लिए मेरे लिए वरदान हो गई। मित्रों, माताओं, जीवन में संहार कैसे किया जाए ये केवल मां ही बताती है। मां समेट कर, संहार कर, अपने जिगर के टुकड़े को भी डांट कर कैसे एक पंक्ति में बना देती है, कभी पिता कभी मां। इसलिए जिसके पास जो है उसका आदर करने की अभ्यास करें, सबको करना, हमको करना, आपको भी करना। जय विजय को सनकादिक गणों का शाप लगा, क्रोध हुआ, ये तीनों असुर शरीर धारण किए, क्रोध के कारण शाप दिया सनकादिक गणों ने। लेकिन असुर बन करके इन असुरों ने किसको सताया? ऋषियों को। हमारा क्रोध हमारे ही लोगों के दुख का कारण बनता है, इसलिए क्रोध पर बस रखा जाए, अकारण न हो, हित कारण क्रोध होना चाहिए, अन्यथा क्रोध न करें। हिरणाक्ष हिरण्याकशिपु, रावण कुंभकर्ण, शिशुपाल दंतवक्र, भगवान ने तीसरे इनके शरीर में इनको मुक्त किया। मुक्त न भय हते भगवान, दीन जन्म द्विज बचन। जालंधर नामक असुर था, उसकी अर्धांगिनी सती वृंदा उसके पतिव्रत धर्म के कवच को धारण करके और जालंधर देवताओं पर जय प्राप्त कर लिया। भगवान विष्णु ने शील भंग किया उनका, तत्पश्चात भगवान शिव के द्वारा उसका अंत हुआ। तहां जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम। सती वृंदा जी ने शाप दे दिया, आपने मेरे साथ ये उचित नहीं किया, अस्तु आपको मैं शाप देती हूं, काले पत्थर हो जाओ। भगवान गंडकी में शालग्राम शिला के स्वरूप में उपस्थित हो गए। सती को भगवान ने तुलसी जी के विधवा होने का आशीष दिया है। ये तुलसी मैया सन्मुख बैठी हैं, इनकी बिना सेवा किए पधराए
शालिग्राम जी की पूजा ही पुष्ट नहीं होती। हमारे अयोध्या के कथकी महाराज जो बड़ा सुंदर गाते हैं, नर 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 नान ना झमा झम मूले चढ़े रे, हाँ? मूले चढ़े रे, कौन परदेसिया मूले चढ़े रे, मूले चढ़े रे, कौन परदेसिया मुड़े चढ़े रे, मुड़े चढ़े रे, कौन परदेसिया मुड़े विष्णु क्रमाणी प्रसन्न पानी पद्म से इंद्र सूर्य सका तुलसी से सवे पुनदे पापा चढ़े रे, चढ़े रे, कौन परदेसिया क्या गाथा है। सुन सीता तो नाम सुमिर नारी पतिव्रत करे, दो ही प्राण प्रिय रहा, कहे वो कथा संसार हित। ये पातिव्रत धर्म है, भगवान को ही अवतार लेना पड़ा। ये निष्ठा है, इसे निष्ठा की प्रतिष्ठा है। कश्यप आदित्य जी के पुत्र राम स्वरूप में आकर के भगवान ने रावण को गति प्रदान किया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। बाबा कथा सुनाते हुए मुस्कुराते हैं। देवी नारद शाप दीन एक बारा, करते लगी अवतारा, नारद रमापति की रमापति की रमापति की इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।